ट्विन प्राइम के बाद है अपना नेक्स्ट टाइप नंबर्स का, वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। वो नेचुरल नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे प्राइम नंबर में तो सिर्फ 2 ही फैक्टर हो गए, या तो 1 या फिर नंबर इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर में क्या हो गए? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हम ले लेंगे, जैसे 12 है तो 12 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। ये क्या है? 12 के फैक्टर्स हैं। तो 2 से ज़्यादा हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हो गए। तो 12 क्या हो गया? हमारा कंपोजिट नंबर्स हो गया। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो क्या है? 4 है, यानी 4 से छोटा कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं है। नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर हैं? वो है 74। और हमने पढ़ा था 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? तो वो प्राइम नंबर हैं 25। 1 से 100 के बीच में कंपोजिट नंबर तो है 74 और प्राइम नंबर है 25। तो अगर हम यहाँ देखें तो देखो क्या बताया था हमने? 1 से 100 के बीच में कंपोजिट नंबर कितने हैं? 74। और प्राइम नंबर कितने हैं? 25। काउंट करो, 5 और 4 9, 7 और 2 9। और हमने क्या कहा था कि 1 को ना तो हम कंपोजिट में काउंट करेंगे और ना ही हम इसमें प्राइम नंबर में काउंट करेंगे। सो 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम होंगे। एक चीज़ याद रख लेना कि 1 को ना तो हम कंपोजिट में करेंगे ना ही हम प्राइम में करेंगे। और या अगर आप प्राइम नंबर याद रख लेते हो तो कंपोजिट अपने आप याद हो जाना है, अगर कंपोजिट याद रखोगे तो प्राइम अपने आप याद हो जाना है। बट ये याद ज़रूर रखना है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? Any set of number which do not have any other common factor other than 1 are called co-prime या relatively prime। नंबर्स का सेट जिसके कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, वो कौन से होंगे? को प्राइम। जैसे 5 और 11 हो गया, ये कौन से हो गए? को प्राइम नंबर। 5 और 11 का फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 ही है। और अगर हम देखें तो 5 और 7 देख लो, 5 और 7 देख लो। 5 और 7 का कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 ही तो है, और नहीं है। 5 के फैक्टर्स क्या है? 1 और 5। और 7 के कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1 और 7। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया? 1 हो गया। सो 5 और 7 कौन से हो गए? को प्राइम नंबर्स हो गए। को प्राइम नंबर्स को हम रिलेटिवली प्राइम भी बोल देते हैं। अब नोट करने की बात क्या है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम टू ईच अदर। जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो एक दूसरे के को प्राइम होंगे ही होंगे। ये कंपल्सरी है या ये एक नेसेसरी है कि जितने भी प्राइम नंबर होंगे सभी के सभी को प्राइम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एनी कंसेक्टिव होल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। कोई भी 2 कंजुगेटिव का मतलब है लगातार के होल नंबर जो होंगे वो होंगे को प्राइम होंगे। जैसे हो गया 2 3 हो गया, 2 3 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, तो 2 3 क्या हो गए? अपने को प्राइम नंबर हो गए। नेक्स्ट है सम ऑफ एनी 2 को प्राइम इज को प्राइम। कोई भी 2 को प्राइम होंगे उनका सम एक को प्राइम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है को प्राइम नीड नॉट टू बी प्राइम। यानी ऊपर वाला पॉइंट क्या था कि जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो एक दूसरे के को प्राइम होंगे, लेकिन इसने क्या कहा है कि को प्राइम नंबर ज़रूरी नहीं है कि प्राइम हो। जैसे 16 और 15 कौन सा भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के को प्राइम हैं। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? HCF ऑफ को प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज 1। को प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होएगा। एलसीएम उनका क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। अगर आप नोट करना चाहो या आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाना चाहो तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, या फिर वीडियो को पॉज करके आप ये सारे पॉइंट्स जो है नोट कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया हमारा परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं? नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर एक्सेप्ट दैट नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर। इसने क्या कहा है कि जो भी फैक्टर्स होंगे उनका सम करेंगे उस नंबर को छोड़ के, तो वो अगर सम उस नंबर के बराबर आ गया
तो वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज़ डबल ऑफ दैट नंबर, यानी उसके फैक्टर्स का जो सम होगा, यानी कि ये वही बात होगी, अगर हम नंबर को जोड़ देंगे तो सम डबल हो जाना है, अगर हम नंबर को हटा देंगे तो नंबर के बराबर हो जाएगा। जैसे 6 ले लिया तो 6 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 और 6 हो गया, तो 1 2 3 का अगर हम सम करेंगे तो वो 6 के बराबर आ गया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन हमने नंबर एक्सेप्ट कर दिया। अगर हम सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो सारे फैक्टर्स का जो सम है वो जो नंबर के दुगने यानी डबल के बराबर हो जाएगा। तो 1 2 3 और 6 का सम क्या हो गया, 12, तो किसके बराबर हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 6 यानी ट्वाइस ऑफ 6 के बराबर हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया परफेक्ट नंबर्स। तो आज हमने ये वाला पूरा पार्ट पढ़ लिया। रियल नंबर में कौन कौन सा, इंटीजर, नेचुरल, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर और परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर तक हमने पूरा पढ़ लिया। प्राइम नंबर में हमने कौन सा पढ़ा है, ट्विन प्राइम भी पढ़ा है, ट्विन प्राइम क्या होते हैं। तो आज हमने ये पढ़ लिया, बाकी हम कल देखते हैं डेसिमल नंबर्स के बारे में और इमेजिनरी नंबर के बारे में।